से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से आपको नमन करता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर जो है इस 90 दिन की यात्रा को सफल बनाया। ये एक बेहद संजीदा मामला था, एक बेहद महत्वपूर्ण काम था हम सब के लिए, सबके लिए, आरसीएम बिज़नेस के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोगों की वजह से ये सब संभव हो पाया। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपनी धर्मपत्नी अनित्या जी के साथ मिलकर आरसीएम बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं हम सब मिलकर। चलिए, आज की ये जो हमारा 90 दिन का जो प्रोग्राम था, 90 डेज़ का, जो हमने एक कोशिश की कि हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम तैयार कर पाएँ, एक ऐसा टूल तैयार कर पाएँ जिसको बार बार उपयोग किया जा सके। आने वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हों, आरसीएम बिज़नेस में ज्वाइन होने वाले, आरसीएम बिज़नेस की यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हर वो व्यक्ति जो आरसीएम बिज़नेस में आता है, आरसीएम बिज़नेस में ज्वाइन होता है, सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने के अंदर हम थोड़ा सा सहयोग कर पाएँ तो मैं समझूंगा कि हमारी ये यात्रा जो है वो सफल रही। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मैं बधाई फिर से देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मिलकर, ये मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता था। ये आप लोगों का हौसला, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो लगातार मेरे साथ बने रहना, ये बहुत काम आया। इस यात्रा के अंदर बहुत सारे साथी मेरे साथ रहे, लगातार शुरू दिन से साथ में रहे हैं और आगे भी शायद आगे भी बने रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए, आज जो है मैं बड़ा असमंजस में था कि आज मैं किस विषय के ऊपर बात करूं आप लोगों से। मैं विषय भी नहीं तलाश कर पा रहा था, तो मैंने आज के जो बातचीत है उसका नाम रखा है सेवक। हम सेवक के रूप में जो है अब आरसीएम के सेवक हो चुके हैं। अब हम जो है इस यात्रा के अंदर, ये जो अभियान है, भारत की आर्थिक आज़ादी का जो अभियान है आरसीएम बिज़नेस, इस अभियान के अंदर हम लोग एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग अब जो है, क्योंकि सेवक शब्द के अंदर जो है एक भावना होती है, एक मदद करने की भावना होती है, अहंकार की भावना नहीं होती। आदमी जब सेवा के लिए आगे बढ़ता है तो वो झुक कर आगे बढ़ता है, उसमें उसका कोई खुद का फ़ायदा नहीं होता, और जहाँ खुद का फ़ायदा नहीं होता तब जो है चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये काम जो है हम उस परमात्मा के काम के अंदर मैं जो है ना मानता हूँ कि सहयोग कर रहे हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए जो नेकी और ईमानदारी चाहिए, उस नेकी और ईमानदारी के बिज़नेस में हम लोग लगे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिज़नेस की यात्रा के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है इसमें शामिल रहे, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रेगुलरली हैं। आदरणीय संजय जी हैं रेवाड़ी से, और कश्मीर जी हैं अम्बाला से, कुलदीप जी हैं, और रामेश्वर जी हैं, और सुशील जी, और काफ़ी सारे अनूप जी हैं इसके अंदर, और दीपक जी हैं, राजू जी हैं। मैं सबके नाम तो शायद नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो भी नाम मुझसे छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा। तो जोरदीन जी हैं, अमित कुमार जी, विवेक जी हैं, जगदीश गोतवाल जी हैं। आप अपनी अपनी तरफ से अपना नाम लिखते जाइए, मैं कोशिश करूंगा कि सबके नाम को ऐड करते चले जाएं। और काफ़ी सारी महिलाएं इसके अंदर बहुत सहयोग कर रही हैं। तो मैं महिलाओं का, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मैं उन सबको नमन करना चाहूँगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। तो साथियों, आज की बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जैसे संदीप आर्या जी का बहुत सहयोग रहा है, और बहुत सारे साथी हैं, डॉक्टर ऋषिपाल जी हैं, रामेश्वर जी हैं, रामचंद्र जी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, राहुल जी हैं, और गुजरात से जो है अशोक जी हैं, जो बहुत दूर से जो है इस यात्रा को देख रहे हैं, और प्रीति जी हैं शायद वेस्ट बंगाल से। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए आज की बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब तक जो 90 दिन के अंदर सीखा है, अब इसको डुप्लीकेट करने का टाइम है। देखिए, ये जो बिज़नेस है, ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। ये अगर हम अकेले करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सब लोगों के सहयोग से करेंगे, क्योंकि नेटवर्क बनता है। नेटवर्क के अंदर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है और आगे चलना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि
हम स्वयं भी उस काम को करते रहें और आगे टीम को भी डुप्लीकेट कर सकें। बहुत सारे साथी जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे साथी ज्वाइन होंगे आपकी टीम में। आपका नेटवर्क आज हो सकता है 100, 200, 500 का हो, ये 5,000 पे भी जाएगा, 50,000 पे भी जाएगा और 5 लाख पे भी जाएगा। तो आगे चल के ऐसा संभव नहीं हो पाएगा आपसे कि सब लोगों को आप डायरेक्टली डील कर सके, सब लोगों तक एक समान एजुकेशन पहुंच सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक समान एजुकेशन पहुंचाने के लिए जो है ना, कई बार मेरे साथ भी ये चैलेंज होता था कि जो बात मान लीजिए एक विषय है, उस विषय के ऊपर यहाँ पे मैंने इस बात को यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर इनके साथ शेयर किया, इनको ये बात समझ में आ गई कि सही है, इस तरीके से काम करना है। फिर जब ये इस बात को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपनी टीम के अंदर, तो यहाँ पे एज इट इज जो है ये बात नहीं पहुँच पाती थी, कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज हो जाता था। और कहते हैं कि 10वें स्टेप तक जाते जाते जो बात आपने बताई थी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें स्टेप तक जाते जाते यहाँ से जो बात निकल के गई थी उसका मूल स्वरूप ही बदल जाता था। मतलब जो बात थी उसका मूल स्वरूप बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 7 साल से मैं इस समस्या से जूझ रहा था कि कोई तो हल होगा, कोई तो हल होगा, कोई तो हल होगा। तो उस हल को निकालने के लिए परमात्मा ने जो है ना ये 90 दिन का कार्यक्रम डिज़ाइन करके दिया, और उस 90 दिन के अंदर जो है चीज़ें डुप्लीकेट करने के लिए एक ऐसा टूल हम लोगों ने तैयार किया, 90 दिन की RCM पाठशाला। अब इसके अंदर बहुत सारा फ़ायदा हमें हो सकता है। इस बात की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि डुप्लीकेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। आप लोग सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी टीम्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर आप अपने ग्रुप के अंदर सबसे पहले ये पूछें लोगों से, जो भी आपकी टीम के लोग हैं, कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो RCM बिजनेस के अंदर विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स 2 साल के अंदर अंदर, ज़्यादा नहीं 2 साल के अंदर अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो 50,000 या इसके आसपास की इनकम पर मंथ पाना चाहते हैं। उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछें। जब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो फिर जिन भी साथियों के नाम आपके पास सामने आए उनको नोट डाउन कीजिए, कॉपी पेन लेके नोट डाउन कीजिए। अब आपके पास हो सकता है 10, 20, 30 या 50 या 100 लोग आपके सामने आ गए। 100 लोग आपके सामने अगर आ गए, या मान लेते हैं 20 लोग, हम छोटी सी शुरुआत करते हैं। आपके पास मान लीजिए 10 लोगों के नाम सामने आ गए। 10 लोग कह रहे हैं कि यस, हम लोग चाहते हैं कि 50,000 पर मंथ मुझे RCM बिजनेस से विद इन नेक्स्ट 2 ईयर मिलना ही मिलना चाहिए, यानी कि कम से कम टेक्निकल अचीवर। तो नेक्स्ट जो है फिर आप उनको बताएं कि इसके लिए हम लोग एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम लीडरशिप तैयार करने के लिए। हम चाहते हैं कि लीडर्स तैयार किए जाएं, और वो जो कोर्स है उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि उसके अंदर आपको ड्रेस कोड के अंदर आप एक अच्छी सी ड्रेस लें RCM बिजनेस की। आप जैसे कोई भी ज़्यादा महंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बजट नहीं है तो एक सिंपल शर्ट और पैंट, एक टाई ले सकते हैं। और महिलाएं जो है वो ड्रेस कोड के मामले में, जैसे कि RCM बिजनेस की हमारी साड़ी आती है, RCM बिजनेस के जो भी कपड़े आते हैं, सूट आते हैं और लेगिंग्स आ रही हैं, तो RCM की ड्रेस हो। मेल्स के लिए मैंने बताया था ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, इस तरीके का ड्रेस कोड होना चाहिए। वाइट शर्ट हो या क्रीम कलर की शर्ट हो, टाई हो और डार्क पेंट हो। ड्रेस कोड अगर कोई आदमी सिलवाना चाहता है तो ड्रेस कोड रखे। तो जो लोग 50,000 रुपये महीना कमाने के लिए यस बोलें कि यस मुझे चाहिए, तो उन लोगों को छांट लीजिए। सबसे पहले उन्हें बताएं कि सबसे पहले आपको एक ड्रेस कोड के अंदर आपको आना होगा। सेकेंडली, आपको एक डायरी और पेन भी लेना होगा। डायरी और पेन आप एक नई बिल्कुल ब्रांड न्यू डायरी और पेन खरीदें। और तीसरी चीज़ जो है, फिर आपको हमें डेली बेसिस के ऊपर डेली हमें आपका लगभग 40 से 60 मिनट का टाइम चाहिएगा। जो भी लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, उन लोगों को आप इस तरीके से ग्रुप बनाएं। उस ग्रुप को बनाने के बाद फिर इन लोगों को एक जूम मीटिंग या गूगल मीट या कोई भी आप रास्ता जो है वो अपना सकते हैं। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि अगर आप एरिया वाइज जो है, मान लीजिए आप किसी शहर में काम करते हैं, तो आप लाइव बिल्कुल फेस टू फेस जो है ना, जिसको कहते हैं ना, उस तरह का ग्रुप आप शुरू कर सकते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
उस वीडियो के अंदर उसके अंदर मान लीजिए आपने ग्रुप बनाया, या तो जूम पे इकट्ठा करें या गूगल मीट के अंदर इकट्ठा करें, या जो भी आपको तरीका सूटेबल है उस तरीके के अंदर, और फिर इन लोगों को ट्रेनिंग शुरू करें। आप पहले वीडियो से शुरू करें, 90 दिन की जो पाठशाला है फर्स्ट वीडियो से शुरू करें। आप मान लीजिए जूम से अगर शुरू कर रहे हैं तो जूम के अंदर 40 मिनट के करीब समय होता है, तो उसमें 2-4 मिनट पहले आप इंट्रो बताएं, क्योंकि आप पहले वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो को के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें और फिर वो वीडियो प्ले कर दें डायरेक्टली। 5 मिनट के बाद आप उस वीडियो को प्ले करें। सबसे पहले आप अटेंडेंस लगाएं, सब लोगों की हाजिरी ले लें, कौन कौन लोग ड्रेस कोड में हैं। अगर नहीं है तो उस वक्त उनको कुछ नहीं कहना है, पर्सनली उनसे बात करनी है कि देखिए ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, आप डुप्लीकेशन के अंदर सिस्टम में आ गए तो वीडियो को ऑन रखें। यस, जो ये 4th पॉइंट इसमें जो है, वीडियो को आपने ऑन रखना है, वीडियो ऑन रखें। और ये समय आप मॉर्निंग का चुन सकते हैं, इवनिंग का चुन सकते हैं। वैसे इवनिंग के अंदर जैसे रात को 9 बजे से लेके 9:40 तक इस कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। फिर उसके बाद लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर आप उसको रिकैप कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किए, किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपने बात की। तो इस तरीके से इस कोर्स को आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर 20-20, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लोगों के ग्रुप बनाकर 50-100 लोगों के भी बनाए जा सकते हैं। इसके ऊपर आप लगातार इस 90 दिन के कार्यक्रम को फॉलो करते रहें, लोगों के साथ इसको डिस्कस करते रहें। धीरे धीरे करते क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ पर शुरुआत की अपनी टीम के अंदर, आपने एक ग्रुप बनाया 10 लोगों का। आपने यहाँ से शुरुआत की, आपने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उन 10 लोगों को पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करवाया, और ये कोर्स आपने बखूबी धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये लोग क्या है, फिर आगे इनको एक टूल मिल गया, फिर ये हर आदमी अपने अपने 10-10 लोगों के 20-20 लोगों के ग्रुप्स बना सकते हैं। ये चीज़ें डुप्लीकेट होंगी और एज इट इज़ एजुकेशन जो है बिल्कुल एंड तक एज इट इज़ एजुकेशन पहुंचती चली जाएगी, कुछ भी उसके अंदर मिक्स नहीं होगा और ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जो चैलेंज रहता था कि हम आपने कुछ बताया उसके बाद 10वें व्यक्ति तक जाते जाते वो बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आप जूम का सहारा लें, गूगल मीट का सहारा लें, या फिर आपके नज़दीकी हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो आप फेस टू फेस रोज़ाना जो है उनकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। उनके साथ बैठ के लैपटॉप पे या टीवी के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है आप उसको प्ले कर सकते हैं। 90 दिन की इस यात्रा को कंटिन्यू रखें। इस यात्रा का फ़ायदा तभी होगा जब ये ग्रुप में डुप्लीकेट होगी। जब देखिए अभी आप देख रहे हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन बड़ा फ़ायदा तब होगा जब एज इट इज़ इस काम को सभी लोग डुप्लीकेट करेंगे। सभी को मालूम हो जाएगा कि 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स क्या होते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, किताबें क्यों पढ़नी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब सब लोगों के पास जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अगले 1 साल के अंदर हम लोग जो हैं आरसीएम बिजनेस को दुनिया का नंबर 1 बिजनेस के ऊपर लेकर जा सकते हैं, अगले केवल 1 साल के अंदर। अभी यहाँ पे 75 लोग इसमें डायरेक्ट लाइव ज्वाइन हैं और शाम के होते होते लगभग ये वीडियो 500 के करीब लोगों तक पहुँच जाएगा। देखिए, अगर 500 लोग मिलकर 20-20 लोगों को भी बैठ के या उनके साथ मिल के इस वीडियो को देखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। हम 1 साल के अंदर तो इसको बहुत जगह डुप्लीकेट कर पाएंगे और इतने सारे लोग तैयार हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 2025 के आते आते लगभग, मुझे जो अंदाज़ा है, अगर इस चीज़ को हमने सही से अंजाम दे दिया तो लगभग 1000 से ज़्यादा डायमंड्स होंगे आरसीएम बिजनेस के अंदर। 1000, मैं कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं बता रहा, और ऐसे बिल्कुल आंकड़ों के आधार पे मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। 1000 लोग डायमंड हो सकते हैं अगर हम लोगों ने इसको ठीक तरीके से डुप्लीकेट कर दिया। एज इट इज़ आगे 90 डेज के कार्यक्रम को अपनी टीम के लास्ट एंड तक पहुंचा दिया। नया जुड़ने वाला डिस्ट्रीब्यूटर के सामने चैलेंज ये होता है कि उसको सालों बाद जाके पता लगता है कि कौन सा बटन दबाना था और कौन सा नहीं दबाना था, रिजल्ट कहाँ से मिलना था या नहीं मिलना था। तो ये चीज़ें एक आदमी को सालों बाद पता लगती है। अगर उसको शुरुआती 90 दिन में उन बातों का पता लग जाए तो कमाल हो सकता है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। 90 दिन के अंदर से जब वो निकल के जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर के तौर पे काम करेगा और
अपना काम खुद करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली चीज़, डुप्लीकेशन के लिए आप अपने लेवल पे इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करें। नेक्स्ट जो है, मैं कुछ रिकैप करना चाहूँगा। इस ट्रेनिंग के अंदर हमने कुछ बुक्स का जिक्र किया था। सबसे पहले हमने बुक्स का जिक्र किया था, इसमें 4 तरह की बुक्स जो है हम लोगों ने, वैसे मैंने कई सारी किताबों का जिक्र किया, ये चारों की चारों बुक्स हमारे पास होनी चाहिए और इनको लगातार हम स्टडी करें। लोक व्यवहार, ये 1 पेज रोजाना हमें पढ़ना है। सेकेंडली, हमें लॉक्स एंड कीज़ है, ये अत्री जी की बुक है, बहुत ही कमाल की किताब है, इसको हम स्टडी करें। ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है और ये बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी की पुस्तक है। ये भी अपने आप में एक मैनुअल है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए। ये किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं थोड़ा सा इसका जिक्र करना चाहूँगा। जो लोग थोड़ा सा इनकम बैकग्राउंड जिनका ज़्यादा अच्छा नहीं है, मान लीजिए कुछ ऐसे लोग ज्वाइन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, हौसला नहीं होता, वो थोड़ा सा शर्माते हैं, उनको ऐसा लगता है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, कि मेरे से नहीं होगा। तो उन लोगों को शुरुआती स्टेज में ये वाली किताब पढ़ने को दें। इस किताब से उनके अंदर हौसला आ जाएगा। जो ये बहाने हैं, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं बीमार रहता हूँ, ये सारे के सारे डेविड जे श्वार्ट्ज की नज़र में जो है बहाने हैं, और हकीकत यही है कि ये बहाने हैं। कोई ये कहता है कि मेरी बात को लोग सुनते नहीं हैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ये बुक रहेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। और शुरुआती स्टेज में लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ये बुक आप उन लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं कि एक बार इसको स्टडी कर लीजिए। साथ साथ में ये 4 किताबें हमारे साथ रहेंगी। दूसरा जो है, हम लोगों ने बहुत सारी टेप्स का जिक्र किया है। टेप्स जो है लोगों को सुनने के लिए हम देते हैं। तो शुरुआती स्टेज में जो टेप्स होती हैं, 4-5 टेप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वैसे मैंने पाठशाला में जिक्र किया था, जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है शुरुआती स्टेज में, उसको टेप्स कौन सी दे सकते हैं। सबसे पहले RCM ही क्यों, सेकंड नंबर पे फिर आप उनको 5 साल 45 साल, इसके बाद दिनेश चौधरी जी का वीडियो दिखा सकते हैं, दिनेश चौधरी। फिर उसके बाद आप जो है ये अपना फायर, एक टेप आई थी फायर, जो है उसको आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप सतीश पंडित जी की जो है निर्णय की ताकत, निर्णय की ताकत, इन टेप्स को आप शेयर कर सकते हैं। पंडित जी की टेप रफ्तार, वैसे रफ्तार को जो है ना हम अगर यहाँ पे रखें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। रफ्तार टेप बहुत काम करती है नए लोगों के लिए। तो इस तरीके से RCM वर्ल्ड का वीडियो, RCM वर्ल्ड का वीडियो, और फिर एनिवर्सरी, 6th एनिवर्सरी, ये क्या है, एक नए आदमी का विज़न को खोलने के लिए। विज़न क्या होता है, क्योंकि नए आदमी को अगर हम शुरू में हाई स्पीड टेप देंगे या एडिफिकेशन देंगे तो वो शायद उसको समझ में ना आए। शुरुआत हम RCM ही क्यों से कर सकते हैं, 5 साल 45 से कर सकते हैं, दिनेश चौधरी जी से कर सकते हैं, रफ्तार है, निर्णय की ताकत है, RCM वर्ल्ड है, 6th एनिवर्सरी है, और फिर इसके साथ साथ में मुकेश कोठारी जी की टेप है, आपके 3 दुश्मन। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर अब चैलेंज क्या होगा आपके सामने। चैलेंज ये होगा कि नए लोग जो ज्वाइन होंगे वो तैयार नहीं होंगे ट्रेनिंग को करने के लिए, कोर्स को करने के लिए। उन लोगों को तैयार करने के लिए पहले तो आपको उनसे बातचीत करनी होगी, उनका विज़न क्लियर करना होगा। और विज़न क्लियर होता है या तो किसी सेमिनार से या फिर किसी टेप से। तो सेमिनार अगर हो तो उन सेमिनार से उनका विज़न को क्लियर करें। सेकेंडली, इन टेप्स के माध्यम से क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि दिनेश चौधरी जी का जो वीडियो है, ये वीडियो मान लीजिए एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है और नया आदमी है, उसके घर वाले उसको मना कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दिनेश चौधरी जी का वीडियो उनके घर पर बैठकर उनके परिवार वालों को बैठाकर, सब लोगों को बैठाकर ये वीडियो दिखाएं। ये वीडियो जब आप उनके घर वालों के सामने और सबके सामने बैठकर देखेंगे तो 100% विज़न क्लियर हो जाता है। या फिर कोई आदमी है जो जहां ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको जब आप RCM ही क्यों टेप देंगे या 5 साल 45 साल देंगे या रफ्तार उनको देंगे, ये कोई भी टेप एक एक करके ही एक टेप शेयर करना है, सारी की सारी एज ए बल्क में ना दें। एक टेप जब वो सुन ले तब दूसरी के ऊपर आए, तब तीसरी के ऊपर आए। तो इससे जब विज़न क्लियर हो जाएगा
तो फिर वो आदमी 90 डेज़ के कोर्स में शामिल हो जाएगा। उसको पता होगा कि मुझे इस बिज़नेस के अंदर क्या चाहिए, क्यों चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब इन टेप्स के अंदर उनको मिल जाते हैं। तो ये विज़न क्लियर करने के लिए आप इन टेप्स का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी टेप्स का हमने जिक्र किया, लगभग 25-26 के आसपास RCM की टेप्स हैं। उनको आप लगातार सुनते रहें, बारी बारी से, जब जब आपको समय मिले उन टेप्स को सुनते रहें, क्योंकि वो बेसिक हैं। बहुत सारा निचोड़ उनके अंदर मिलेगा। हमारी ये ट्रेनिंग एक प्रयास है कि हम लोग उन सारी टेप्स को सुने, उन बुक्स को पढ़ें। अदरवाइज़ चीज़ें सबको मालूम है, बस उन चीज़ों को हम लोगों ने इस 90 दिन में कंपाइल किया है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें क्या है, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स, 8 कोर स्टेप्स और 6 कार्डिनल रूल्स। ये जो हमारे पास इस तरह का आप अपने लेवल पे छपवा सकते हैं। ये कार्ड जो है 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स का और कार्डिनल रूल्स का, इस तरह के 100, 200, 500, 1000 आप छपवा के रखें। आपकी टीम में जो भी साथी नए ज्वाइन होते हैं, आप उन्हें एज ए गिफ्ट इसको दे सकते हैं। सब लोगों की जेब में ये रहे। ये थर्मामीटर है, ये हमेशा आपको चेक करके बता देगा कि कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना इस कार्ड के अंदर समाहित हैं। अगर हम केवल इस कार्ड को भी फॉलो कर लें तो भी बहुत सारा काम आसान हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड के अंदर बहुत सारे सालों की अनुभव और एजुकेशन शामिल है। एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक एक ट्रेनिंग लगाई है। वैसे एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा दिन की ट्रेनिंग हो सकती है। तो ये कार्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्ड को आप अपने पास रखें, डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी टीम के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जेब में ये कार्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्लान पेपर है, वो प्लान पेपर आप उसका प्रिंट आउट लेके, जो भी नए व्यक्ति ज्वाइन होते हैं उनको प्रिंट आउट और टूल्स और ये इत्यादि जो है आप चेक करें कि लोग जो है टूल्स के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप जो है सतीश पंडित जी की एक टेप है अक्षमादान। ये अक्षमादान जो टेप है इसको ज़रूर सुनिएगा आज। ये इस बिज़नेस को करने के लिए, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर आप इस बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप RCM बिज़नेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, या इससे भी बड़ी किसी पिन के ऊपर जाना चाहते हैं, तो एक मात्र रास्ता है। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद जो है ना एक और चीज़ हमें करनी होगी, वो है अक्षमादान। उस टेप को सुनना होगा। अक्षमादान का जो है एक पेपर जो है मेरे सामने है। इस पेपर को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, अपने इंटरनेट के ऊपर आप जब अक्षमादान लिखेंगे, इमेज पे जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे प्रिंट के रूप में मिल जाएगा। तो ये पेपर क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। RCM बिजनेस वाकई में इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चलता है। हम अगर बहुत सारा मेहनत करें और इन सिद्धांतों को अगर ना अपना पाएँ तो बहुत मुश्किल रहेगा इस यात्रा के अंदर आगे बढ़ना। अक्षमादान के का जो ये पेपर है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपसे। अक्षमाशील भव। अक्षमादान एक ऐसा दान है जिसे देने वाला सब कुछ पा जाता है। रोग मुक्त शरीर, तनाव मुक्त मस्तिष्क, प्रफुल्लित मन एवं खुशहाल जीवन की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अक्षमाशील होना होगा। यह बात आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर 100% खरी उतर चुकी है कि मन के उपचार का मूल तत्व अक्षमा है। अक्षमा खुशी और मानसिक शांति की कुंजी है, लेकिन बहुत बार अक्षमा उपचार का वास्तविक अर्थ समझने में भूल की जाती है। अक्षमा का अर्थ केवल आपको नुकसान पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति से बदला न लेना भर नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के बारे में सभी गलत धारणाएं मन से हटा देनी होंगी। अगर आप उसे अन्य व्यक्तियों की तरह प्यार कर पाएं, तभी मन में पड़ी पेचों से आपको मुक्ति मिलेगी। दुनिया में जो कुछ भी है उसे विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। हर वस्तु एवं पक्ष का व्यास 360 अंश का होता है, अर्थात उसे 360 विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। जब तक आप इन सभी कोणों से न देख लें, किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में सही धारणा नहीं बना सकते। आप यह नहीं जान सकते कि किस परिस्थिति या मनस्थिति, आप यह नहीं जान सकते कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति ने किस परिस्थिति या मनस्थिति में वैसा किया, और जब तक आप यह नहीं जान लेते उसने ऐसा क्यों किया, और
उसने ऐसा क्यों किया, और तब तक आप यह नहीं समझ सकते कि वह व्यक्ति सही है या गलत है। इसलिए उस व्यक्ति को लेकर क्रोधित रहने और इसमें अपनी बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट करने से बेहतर है कि उसे माफ़ कर दीजिए। ईश्वर ने सबको एक समान बुद्धि का दान नहीं दिया, इसलिए भी दूसरे से मिलने वाली निराशाओं और प्रतिकूलताओं के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। अपने भीतर हमेशा अक्षमाशीलता का भाव बनाए रखिए। प्रफुल्लित मन से सबको अक्षमा कर दें, यहाँ तक कि अपने आप को भी। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। बोलिए कि कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा मत करना। अक्षमा दान जो है इस बिज़नेस का बेस है, सिद्धांत है, आधार है। जब तक हम लोगों को अक्षमा नहीं कर देते, देखिए लोग क्या है, लोग कहते हैं कि गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। तो आरसीएम बिजनेस एक लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे हमें लोगों के साथ डील करना है और भावनाओं के साथ डील करना है। ये बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये भावनाओं का बिजनेस है। यहाँ पे भावनाएं जो है उनकी कदर करनी है। लोग चाहते हैं कि हम उन्हें जी कह के बुलाएं, लोग चाहते हैं कि हम उनको आप कहें, हम उनका सम्मान करें, हम उनको जो है आगे बढ़ाने में, अपलिफ्ट करने में उनकी मदद करें। और ये सब चीज़ें तब तक नहीं आ सकती जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं कर देते। और पंडित जी की इस टेप को जब आप सुनेंगे अक्षमादान को, तो आप पाएंगे कि माफ़ करने वाले भी हम कौन होते हैं, हमें किसने अधिकार दिया कि हम लोगों को माफ़ कर देंगे। क्योंकि जैसे ही हम ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को माफ़ कर देंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। हकीकत ये नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं। हकीकत तो ये है कि शायद जो हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा हो ही ना, क्योंकि हमने अब तक उस बात को 360 कोणों से नहीं देखा है। हो सकता है उसके मन में ऐसी कोई धारणा ही ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्षमादान को अगर हम आगे लेके चलेंगे, अक्षमादान के माध्यम से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला जो भला होगा वो हमारा खुद का होगा। हम कम से कम एक आदमी का तो भला कर ही सकते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो क्यों न हम खुद से शुरुआत करें। हम इतने स्वार्थी तो होने ही चाहिए कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अक्षमादान जो टेप है, कोशिश कीजिएगा कि उसको हर महीने एक बार हम ज़रूर सुने। जो भी लोग आपको लगता है, जैसे भी लगते हैं, उनको माफ़ कर दें, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक समान बुद्धि का दान नहीं दिया है। क्योंकि जब इस बिज़नेस में हम आगे कब बढ़ पाएंगे, हम बहुत सारा वज़न उठा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम बहुत सारा जो है मन के अंदर कुंठा और बहुत सारा अगर नेगेटिविटी या लोगों के प्रति जो इस तरह का घृणा और द्वेष कई बार हो जाता है, उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगातार हमें ही खाए चली जाती हैं, हमारा ही रास्ता मुश्किल कर देती हैं। तो अगर हम इन सारी पेचों से मुक्ति पा जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, और जो चीज़ हल्की हो जाती है वही तो ऊपर उठती है। भारी चीज़ें जो है वो ज़मीन से चिपकी रहती हैं, जो चीज़ें हल्की हो जाती हैं वही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हल्का हो के हमें आगे चलना है। इस बिज़नेस के अंदर कोई बात नहीं, कुछ भी हो, कभी भी हो, तो एक लेट गो का फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं, अपने आप से कहें कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको जो है ना एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो आदरणीय सतीश पंडित जी ने हमें एक टेप में सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जो है जंगल से रोज़ लकड़ियाँ काट के लाता था, और उस व्यक्ति को एक महात्मा जी देखते थे, तो रोज़ लकड़ी लाता था, बेचता था, अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद जो है महात्मा जी ने कहा कि तुम थोड़ा सा आगे क्यों नहीं जाते। वो थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि चंदन का वन है, वो चंदन की लकड़ियाँ लेके आया। अब हफ्ते भर तक लौट के नहीं आया, हफ्ते भर लौट के नहीं आया, हफ्ते बाद आता, लकड़ियाँ ले जाता। उस महात्मा ने कहा कि थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते। थोड़ा और आगे गया, उसको वहाँ पे खनिज मिल गए, लोहा मिल गया, धातुएं मिल गई, उसको लेके आया। 1 महीने तक लौट के नहीं आया, हर महीने आता, खनिज लेके जाता। उसके बाद महात्मा जी ने फिर उससे कहा थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते। थोड़ा और आगे गया, सोना और चांदी मिल गया।
तो सोना और चांदी लेके आया तो 1 साल तक लौट के नहीं आया, सालों तक का गुजारा होता रहा, फिर लौट के आया। महात्मा जी ने कहा कि थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते। जब थोड़ा और आगे गया तो हीरे जवाहरात मिल गए। हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा बोरा भर के जब वो लौट के आ रहा था तो महात्मा जी के पास आके पूछता है, महात्मा जी इसके आगे क्या है, क्योंकि अब तो मेरे पास इतना धन दौलत है कि अब मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके आगे क्या है। तो महात्मा जी ने कहा इसके आगे वो पोजीशन है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसके आगे ये पोजीशन है, ये इस बिज़नेस का आधार है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी यात्रा शुरुआत में उन लकड़ियों से होती है, महज लकड़ियों से, लेकिन इसके आगे बहुत लंबी यात्रा है। हम अगर हल्के रहेंगे, साफ और स्वच्छ रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, बहुत दूर तक हमें जाना है। आरसीएम बिज़नेस कोई बिज़नेस नहीं है, ये एक जीवन की यात्रा है। ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, ये इस पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस यात्रा में हम जितना हल्का रहेंगे, जितना ज़्यादा अक्षमा दान के ऊपर चलेंगे, लोगों को माफ़ करते चलेंगे, कोई भी घटना घट जाए तो ये सोचना कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, इस व्यक्ति ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा नुकसान होने से बच जाएगा, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की बातचीत को हम समअप करने से पहले एक और स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी की एक स्टोरी है। गुरु नानक देव जी जो है एक बार किसी गांव में रुके हुए थे, एक बहुत गरीब परिवार के अंदर, एक बढ़ई के यहाँ पे रुके हुए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने के लिए बहुत रूखी सूखी रोटी मिलती थी। तो उस गांव के एक अमीर आदमी ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया, बहुत सारा पैसा उसने लगाया और उस भोज के अंदर गुरु नानक देव को भी जो है बुलाया गया। तो जब नानक जी को बुलाया गया तो वो नहीं गए उस भोज के अंदर, तो वो व्यक्ति जो था वो स्वयं चल के आया और उन्होंने नानक जी से प्रार्थना की कि मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया है जो कि बहुत शुद्ध किया गया है, गंगा जल से शुद्ध किया गया है, बहुत जो है मंत्रोच्चारण करके जो है ना उस भोजन को बनाया गया है, तो उस भोजन को आप आइए, क्यों न उस भोजन को आप ग्रहण करें। तो वो व्यक्ति नहीं माना और नानक जी वहाँ पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनसे अपना भोजन मंगवाया, उनसे रोटी जो उन्होंने बनाई थी वो मंगवाई, और साथ साथ में जो गरीब व्यक्ति था वो उस बढ़ई भी वहीं पहुंच चुका था, उससे भी उसके घर से जो रूखी सूखी रोटी थी वो मंगवाई। तो जब वो दोनों रोटियां मंगवाई तो कहते हैं नानक जी ने जब उस रोटी को, जो बहुत अमीर आदमी था, उस रोटी को पकड़ के निचोड़ा तो उससे खून की बूंदें टपक पड़ी, और जब गरीब आदमी की जो रोटी थी उसको जब निचोड़ा तो उससे दूध की धारा बह निकली। तो कहते हैं कि नानक जी ने कहा कि तुम्हारी जो रोटी है, तुमने बेशक इसको मंत्रोच्चारण से शुद्ध कर लिया हो, गंगा जल से इसको बनाया हो, कितने ही से बनाया हो, लेकिन इसके पीछे जो भावना है, जिस तरीके से तुमने इस धन कमाया है, वहाँ बहुत से लोगों की जो है कुंठा और पीड़ा शामिल है इसके अंदर, इसलिए इस रोटी को कैसे खाया जा सकता है। हम भी ये जो रोटी है, इस लकड़हारे की, इस बढ़ई की, इस रोटी के अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, इसने कभी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई है। माय डियर फ्रेंड्स, यही होता है जब हम आरसीएम बिजनेस को करने के लिए जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर जब हमारे ख्याल अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, हमारे भावनाएं अच्छी होती हैं, हमारे दिल में एक मदद करने का भाव होता है, तो हमारी रोटी को ग्रहण करने के लिए वो परमात्मा भी हमारे पास आता है, वो उस रूखी सूखी रोटी को खाना चाहता है। जब यदि हमारे मन में यदि इसके विपरीत लालच है, लोभ है, हम केवल अपना ही भला करना चाहते हैं, लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम अपनी ही पिन के लिए लोगों को शहीद कर अगर हमने कर दिया, लालच उसमें शामिल कर लिया, तो वो परमात्मा इस रोटी को खाने के लिए नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। आरसीएम बिजनेस जो है केवल और केवल नेकी और ईमानदारी का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर 100% ईमानदारी की ज़रूरत होती है। इस 100% का मतलब 100% ही रहता है। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग यदि 99.99999% करके भी देखते हैं तो असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। मुझे नहीं मालूम कि ये बिजनेस किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, ये उस परमात्मा की देन है, ये उस परमात्मा के द्वारा लिखा गया सिद्धांत है, उस परमात्मा के द्वारा लिखा गया एक ऐसा इतिहास बनेगा कि जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को हल कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए, सच्चाई से काम कीजिए, दिल की भावनाओं को हमेशा चेक करते रहिए। अक्षमादान के सिद्धांत के ऊपर हमें चलना है और आरसीएम बिजनेस को आगे नहीं, बहुत आगे, बहुत दूर तक हमें लेकर जाना है। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बच पाए जहाँ तक हम ना पहुँच पाएँ। हमारा प्रयास रहेगा लगातार, हर बार, हमेशा हम चलते ही रहेंगे, हम चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत से सेवक इसमें शामिल होते चले जाएंगे। हमें आज से इस यात्रा को और ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ाना है, हम और देरी नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस बातचीत को 90 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और बिल्कुल लास्ट में एक स्टोरी फिर से सतीश पंडित जी के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इस यात्रा के अंदर जब आप चलेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा, जब भी एक आदमी किसी यात्रा पर चलता है तो वो गिरता है, गिर जाए तो उठ जाए। इस दुनिया के अंदर जो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं आज तक, आप देखेंगे कि आज तक जितने भी कामयाब लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, कामयाब लोगों की बातों को सुने, उनकी टिप्स को सुने, हर व्यक्ति के साथ एक ही सिद्धांत चलता है, एक ही सिद्धांत का वो पालन करते हैं। वो चलते हैं, वो गिरते हैं, जब गिरते हैं तो फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। चलते रहें, गिरते रहें। गिरना चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, गिरेंगे नहीं तो चल भी नहीं पाएंगे। जब जब चलें, गिर जाएं तो उठ जाएं। सफलता का ये सिद्धांत हमेशा पालन करते रहे। आरसीएम बिजनेस की यात्रा में आप चलते रहें, नेटवर्क बनाते रहें, लोगों से मिलते रहें। बहुत से लोग, बहुत बार ऐसा हो सकता है आपने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया, टीम तैयार की, वो टीम फिर से चली गई, कोई बात नहीं, आप चलते रहें, फिर से गिरेंगे, फिर से उठ जाएं। आदमी तब तक नहीं हारता है जब तक वो हार को स्वीकार नहीं कर लेता है। इस दुनिया के अंदर इस सिद्धांत का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने पालन किया है और वो लोग हर वो व्यक्ति अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा है जिसने इस सिद्धांत का पालन किया है कि जब जब चले, जब जब गिरे तो उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरे, फिर से उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं। उठते रहें, गिरते रहें, चलते रहें। मंजिल हमेशा हमेशा आपका इंतज़ार करती ही रहती है, बस रुकना नहीं है। रुक गए तो सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। रिंग के मैदान के अंदर, बॉक्सिंग के मैदान के अंदर एक खिलाड़ी तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को स्वीकार नहीं कर लेता। जब खिलाड़ी गिर जाता है तो वो जब उठने से इनकार कर देता है तब वो हार जाता है, लेकिन अगर वो उठ के फिर से खड़ा हो जाता है तो वो हारता नहीं है। हम भी तब तक नहीं हारते जब तक हम उस हार को स्वीकार नहीं करते। और आरसीएम बिजनेस में तो हारने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल एक ही नियम है, दुनिया के इस सिद्धांत को पालन कीजिए, मानिए इस सिद्धांत को कि जब जब गिरें तो उठ जाएं, फिर से चलें, फिर से गिरें, फिर से उठ जाएं। तो आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 90 दिन के इस कार्यक्रम को आप अपने अपने लेवल पर टोलियां बनाएं, अपने लेवल पे ग्रुप मीटिंग्स करें, 20-20, 10-10, 15-15, 50-100 लोगों की आप मीटिंग्स करें। उसके अंदर 90 दिन के कार्यक्रम को बार बार रिपीट करें, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आरसीएम बिजनेस एक वरदान है, एक नेमत है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब लोग मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ऊपर स्वर्ग होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये धरती स्वर्ग है और हम इस स्वर्ग का आनंद लेने के लिए इस परमात्मा ने हमें भेजा है, तो हम इस धरती को स्वर्ग ही रहने देंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। 90 दिन का कार्यक्रम आज यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आरसीएम पाठशाला चलती रहेगी। कल सुबह फिर ठीक 6:30 बजे हम एक नए विषय के साथ आप सब लोगों से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।